हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन एक बार फिर से आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में स्वागत करता हूँ। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तो वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। आपने जैसे देख ही लिया होगा कि मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी लिख दिए हैं, तो पहले हम लोग इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और पहले फॉर्मूले लिख लें। फिर मैं आपको 4 जादुई स्टेप्स बताऊंगा जिसके कारण आप कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। इस चैप्टर में बेसिकली हमें जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो देखें। फर्स्ट फॉर्मूला है बच्चों फोर्स निकालने का। फोर्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? बेसिक फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी आपको फोर्स फाइंड करना हो, क्वेश्चन में मास और एक्सेलरेशन गिवन हो, तो वी यूज दिस फॉर्मूला। सेकंड, फोर्स निकालने का एक और फॉर्मूला है। अगर मुझे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ना देकर वेलोसिटी दे रखी हो, तो हम उस समय फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल्स टू m इंटू v माइनस u अपॉन टी। थर्ड फॉर्मूला है फोर्स निकालने का, एक और फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। चाहे तो हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं mv माइनस mu अपॉन टी। फोर्थ फॉर्मूला है फोर्स निकालने का, नेक्स्ट मोमेंटम फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले में सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। किस पे बेस आता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। याद करो, अगर जो बच्चे मेरे इस वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पार्ट को हम कहते हैं कोलिजन बिफोर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। दैट इज इक्वल्स टू मोमेंटम मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ओके। और एक फॉर्मूला आता है रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। मैं बताऊंगा आपको रिकॉइल वेलोसिटी होता क्या है। फिलहाल देखें, रिकॉइल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है हमारे पास माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। अगर मैं इसे सिंबल के फॉर्म में लिखूं बच्चों, तो रिकॉइल वेलोसिटी को मैंने फिलहाल यहाँ vg से रिप्रेजेंट किया है। दैट इज माइनस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, एंड दैट मीन्स मोमेंटम, एंड द मास ऑफ कैपिटल मास m इज द मास ऑफ गन। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ ये 6 फॉर्मूले का यूज करना है, और आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बुक के हों, चाहे वो लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर के हो, प्रदीप के हो, यानी कोई भी, अगर आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये 6 फॉर्मूले बहुत ही हेल्पफुल हैं। क्लियर है? तो आते हैं कैसे इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। चलिए मैं इसको फिलहाल रब कर देता हूं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के से पहले आपको न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनके थ्रू आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। पहला स्टेप आता है हमारा रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे आप। फर्स्ट स्टेप,
रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड राइट द गिवन वैल्यू। पहला क्या लिखेंगे हम लोग, राइट द गिवन वैल्यू, और इसे हमेशा सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, सबकी यूनिट चेक करें, यूनिट्स चेक करेंगे, और यूनिट्स किसमें होने चाहिए, हमेशा एसआई सिस्टम को ही फॉलो करना है आपको। स्टेप नंबर 3, फॉर्मूला, एंड द लास्ट स्टेप इज योर कैलकुलेशन। अगर आप इन 4 स्टेप्स का फॉलो करते, अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं स्टेप्स को यहां फिलहाल छोड़ देता हूं ताकि आपको बार बार याद आ सके। मैंने आपको स्टेप्स भी बता दिए, मैंने आपको सारे फॉर्मूले भी लिखवा दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल बोला है, व्हाट इज द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 4 kg। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे मालूम चला कि किसी 4 किलोग्राम के मास पर हम कितना फोर्स लगाएं कि उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। क्वेश्चन बहुत इजी है। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। पहला स्टेप क्या था हमारा, राइट डाउन द गिवन वैल्यू। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, तो मुझे मास गिवन है, हमेशा सिंबल का यूज करेंगे 4 kg। एक्सेलरेशन भी मुझे मालूम है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है फोर्स। क्या हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया, हाँ कर लिया हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, नोट डाउन द गिवन वैल्यू, मैंने सारी वैल्यू लिख दी, मास गिवन था, एक्सेलरेशन गिवन था, फोर्स कैलकुलेट करना था। उसके बाद क्या था, सेकंड स्टेप, चेक द एसआई यूनिट। सबकी एसआई यूनिट को देखें तो हम लोगों को मालूम है मास इज ऑलवेज बी मेजर्ड इन किलोग्राम, केजी लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज बी मेजर्ड इन अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा हुआ है। कैलकुलेट करना है फोर्स। सेकंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप फॉर्मूला। अब यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं फोर्सेस के, तो बताइए कौन सा फॉर्मूला हमारे इस कंडीशन के लिए वैलिड है। तो फोर्स निकालने के लिए हमारे पास मास है और एक्सेलरेशन, तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला लगा लें। तो थर्ड स्टेप कहता है राइट डाउन द फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब लास्ट बचा कैलकुलेशन, मास हाउ मच, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 8। और हम सबको मालूम है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ओके, आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 10 kg। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सॉल्व करते समय सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। मुझे क्या बोला है, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। क्या होगा एक्सेलरेशन, ठीक है जी, क्या होगा एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्स गिवन है दैट इज 5 न्यूटन एंड मास इज गिवन दैट इज 10 किलोग्राम। क्या मैंने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया, फर्स्ट स्टेप डन। सेकंड स्टेप, सबकी यूनिट चेक करें। मास की यूनिट क्या होती है बच्चों, मास की यूनिट होती है हमारे किलोग्राम, फोर्स ऑलवेज बी टेकन इन अ न्यूटन, ऐसा यूनिट, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सेकंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप क्या कहता है, फॉर्मूला देखिए, फोर्स निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखेंगे हमारे पास है क्या, हमारे पास मास है और एक्सेलरेशन पूछा है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं F इज टू m इंटू ए। अब वैल्यूज पुट कीजिए, F की वैल्यू कितनी है बच्चों, दैट इज 5, मास इज गिवन हाउ मच 10, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल आपने खूब पढ़ा, जिस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी हो तो उसे अपने पास रखते हैं और दूसरे वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारी जिस वैल्यू को कैलकुलेट करना है उसे अपने पास रखा, बाकी की वैल्यू को उधर भेजा। तो ये 10 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाई 10,
तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, दैट इज अ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 1 जा 5 था, 5 2 जा 10 था, सिंप्लीफाई करोगे तो 0.5 ही तो आएगा। या तो आप डिवाइड करो या तो फिर 10 से 1 पॉइंट पर डेसिमल लगा दो, आपकी मर्जी। होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। ठीक है, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत इजी है, न्यूमेरिकल से डरते नहीं है। अगर आपने स्टेप फॉलो कर लिए न्यूमेरिकल और फॉर्मूले याद है तो न्यूमेरिकल चुटकियों में खत्म है। ओके, थर्ड स्टेप, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। अब यहाँ पर दो कंडीशंस दे रखे गए हैं कि बताइए कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ हमने एक पार्ट ए ले रखा है और दूसरा पार्ट ले रखा है हम लोगों ने बी। चलिए, फर्स्ट पार्ट में बोलता है अ 10 ग्राम मास एंड मास क्या गिवन है हमारे पास, चलो हमने उसको ऐसे लिख देते हैं। मास गिवन हाउ मच, दैट इज अ 10 ग्राम। एक्सेलरेशन क्या गिवन है बच्चों, एक्सेलरेशन गिवन है हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप पूरा किया हम लोगों ने, नोट डाउन द गिवन वैल्यू। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, चेक द एसआई यूनिट। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, पर यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्राम। पकड़ में आगे क्या गलती है, तो हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। और सबको मालूम है ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। एक जीरो से एक जीरो हमारा मर गया, आ गया हमारा 0.01 किलोग्राम। सो इजी। देखिए सेकेंड स्टेप पूरा हो गया हमारा। थर्ड स्टेप, फॉर्मूला। फोर्स निकालने के लिए हमें क्या पूछा है, फोर्स क्या होगा। क्वेश्चन में ही पूछा ना कि फोर्स क्या होगा, हमने मान लिया कि फर्स्ट फोर्स है। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मींस 0.01 मल्टीप्लाई विद 5, दैट इज अ 0.05 न्यूटन। सोचना ही नहीं है, एकदम सिंपल स्टेप फॉलो करो, आंसर फाइंड करो। अब सेकंड केस में बोलता है, सेकंड केस में क्या बोला है बच्चों, 20 ग्राम का मास है। अच्छा जी, ठीक है, लिख देते हैं स्टेप। मास 20 ग्राम, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन इज अ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स, हमने नाम दे दिया इसका फोर्स F2 क्या होगा। क्या हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया, एकदम बहुत अच्छे से। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कि चेक द यूनिट। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सही है, मास किलोग्राम में होना चाहिए था, यहाँ ग्राम था, तो हमने इसको चेंज कर दिया। 20 डिवाइडेड विद 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 2, तो 2 पॉइंट पर डेसिमल लगा दो, 0.02 किलोग्राम। अब ऐसा यूनिट हो गया हमारा। थर्ड फॉर्मूला, क्या हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स निकालने का, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बच्चों, 0.02 और एक्सेलरेशन है हमारा 2। आंसर कितना आ गया, 0.04। कौन सी वैल्यू बड़ी है, 0.05 या 0.04, सोच के बताएं। तो हम लोगों ने इसको यहाँ लिख देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ। विच फोर्स इज मैक्सिमम, तो हमारा फर्स्ट फोर्स आया है 0.5 न्यूटन और फोर्स F2 जो आया है बच्चों वो हमारा आया है 0.04। तो हम कह सकते हैं फोर्स F1 इज ग्रेटर देन F2। डन पार्ट, ये हमारा आंसर हो गया। आ रहा है मजा, कुछ नहीं करना है। पता नहीं बच्चों में क्यों डर होता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं बच्चों, बस आपको स्टेप्स आने चाहिए। अगर आपने स्टेप्स, ये जादुई स्टेप और ये फॉर्मूले याद किए, चैप्टर खत्म। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको रब कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इमेजिन करो, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मुझे मास मालूम है बच्चों, कितना मास मुझे मालूम है, दैट इज 10 किलोग्राम। और ये किसी वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप
फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप, स्टॉप का मतलब फाइनली कितनी होके जा रही, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, 0 हो गई बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट था 10 किलोग्राम का, वो किसी वेलोसिटी से चल रहा था, मान लो एक टॉय का, कह सकते हैं कि मान लो कोई छोटा सा खिलौना है 10 किलो का, 10 किलो का खिलौना काफ़ी भारी होता है, वो किसी वेलोसिटी से चला जा रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड का। कितना फोर्स हम लगाएं कि वो ऑब्जेक्ट रुक जाए, यानी आपसे क्या पूछा है बच्चों, आपसे पूछा गया है कि जरा बताइए फोर्स कितना होगा। ओके, और कितना टाइम दे रखा है, कितने टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है, 10 सेकेंड के बाद। क्या हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया, ध्यान से देखो, मैंने कहा था ना नोट डाउन द गिवन वैल्यू, क्या क्वेश्चन में यही गिवन था, हाँ जी सर, मास मुझे गिवन था 10 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी 1 मीटर पर सेकेंड, फाइनली ऑब्जेक्ट जाकर रेस्ट पे चला गया तो 0, कैलकुलेट करना है फोर्स, और ये 1 से 0 होने में कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे, सबकी यूनिट चेक करनी होती है, और यूनिट मस्ट बी इन एसआई सिस्टम, किसमें होना चाहिए, एसआई सिस्टम में। तो मास किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, एवरीथिंग इज ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला, थर्ड स्टेप क्या कहता है, फॉर्मूला क्या होगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। ओके, फोर्स निकालने के लिए पहला फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मुझे एक्सेलरेशन मालूम है, नहीं मालूम, आगे बढ़ते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। क्या मुझे वेलोसिटी गिवन है, हाँ, तो हम लोग क्या ये फॉर्मूला यूज करते थे सेकंड नंबर, तो वी कैन राइट द फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। देखो बच्चों, ये एक्सेलरेशन ही है, बस जब एक्सेलरेशन क्लियर ना दे रखे वेलोसिटी के टर्म में दिया जाए तो हम v माइनस यू अपॉन टी के टर्म में रखते हैं। चलिए, मास मुझे मालूम है, दैट इज 10 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी हाउ मच, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 1, टाइम लगा था 10, 10 मल्टीप्लाई विद -1 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, -1, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब ये बताओ, ये माइनस साइन क्या मुझे बता रहा है, सोच के देखो। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो आप किसी भी ऑब्जेक्ट, जो चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोकना चाहते हो तो क्या करोगे, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, और वो फोर्स कैसा होगा, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट होगा। ये बात समझते हो ना। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपका जो फ्रेंड है वो साइकिल से जा रहा है, और आप क्या चाहते हो, साइकिल से आप उसे रोकना चाहते हो, तो क्या करोगे, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, लेकिन किस डायरेक्शन में, साइकिल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर मुझे कम करना है तो फोर्स लगाना होगा, ऑलवेज बी इन अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए हमारा आंसर किस में आया, नेगेटिव आया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को पढ़ो और फील करो, जब तक फील नहीं कर पाओगे दिक्कत आना होगा। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, अच्छा जी, मास दे रखा है, लिखते हैं सर, मास 5 kg, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड फ्रॉम 40 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। सेम वही क्वेश्चन है, पहले 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, फिर धीरे धीरे कम हो गया, कितने में पहुंच गया, 10। यानी मुझे इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, जब देखा तो ऑब्जेक्ट 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, फिर फाइनली कितने पर आ गया बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड पर। ओके, 40 से 10 होने में कुछ टाइम तो लगा होगा, हाँ डेफिनेटली, और वो टाइम मुझे दे रखा गया, दैट इज 10 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स, आपने कितना फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करने में। क्या हम लोगों ने वो मैजिकल स्टेप्स के फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर लिया है। फर्स्ट स्टेप था नोट डाउन द गिवन वैल्यू, सर सारी वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, सबकी यूनिट चेक कीजिए, एसआई में होना चाहिए, मास की यूनिट किलोग्राम, एकदम सही है। U इज इनिशियल वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, डजंट मैटर, मीटर पर सेकेंड। टाइम इज ऑलवेज बीन अ सेकेंड, सब कुछ सही चल रहा है। हमने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर लिया, सेकेंड स्टेप फॉलो कर लिया, थर्ड स्टेप फॉर्मूला ढूंढते हैं। क्या हमारे पास फोर्स निकालने का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें वेलोसिटी गिवन हो, हाँ, फॉर्मूला नंबर सेकेंड। तो फोर्स था हमारा मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम t। थर्ड स्टेप डन, अब कुछ नहीं बचा, अब क्वेश्चन का सारा जान खत्म।
मास 5, फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 40 अपॉन में 10। 5 मल्टीप्लाई विद -30 बाई 10 से डिवाइड किया, दैट इज 5 मल्टीप्लाई विद -3, आंसर में कितना आया -15 न्यूटन। क्या मेरे बच्चों यहाँ किसी को दिक्कत आई? अभी कुछ देर पहले बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लग रही होगी तो डेफिनेटली फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट होगा, इसलिए नेगेटिव का साइन था। क्लियर है? ओके, बहुत इजी होता है, बस खामखा बच्चे डरते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। नोट करते जाएंगे या फिर आप सिंपल इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके काम में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़ें और फील करें। फिजिक्स में फील करना, साइंस भी पढ़े तो फील करें। ओके, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 kg which he walks with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट, एक मैन है, एक आदमी है जो वॉक पे निकला है, मान लो मॉर्निंग वॉक करने जा रहा है, उसका मास मुझे गिवन है दैट इज 75 kg, और किस वेलोसिटी से चल रहा है वो भी मुझे मालूम है। ठीक है, तो बताइए उस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम कितना होगा। तो याद करते हैं मोमेंटम होता क्या है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। जब भी हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करते हैं तो मोमेंटम, किसी ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम कब होगा, जब उसके पास मास हो और वेलोसिटी हो। चलिए, ये तो थ्योरी की बात थी, न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है नोट डाउन द गिवन वैल्यू। मुझे क्या गिवन है बच्चों, तो मुझे गिवन है ऑब्जेक्ट का मास, और वो कितना है 75 kg। किस वेलोसिटी से चल रहा है, मुझे वेलोसिटी मालूम है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो जरा बताइए इसका मोमेंटम क्या है। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सबकी यूनिट को चेक करें। मास इज ऑलवेज बीन अ किलोग्राम, वेलोसिटी इज ऑलवेज बीन अ मीटर पर सेकेंड, सब कुछ सही चल रहा है। अब याद करते हैं फॉर्मूला। क्या मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है? यस सर, फॉर्मूला है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। डजंट मैटर इनिशियल है या फाइनल है, हमें उसे मतलब नहीं है, वेलोसिटी होनी चाहिए। ओके, तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या था बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना हो गया बच्चों 75, और वेलोसिटी कितनी हो गई 2। 75 का डबल कितना होता है 150। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम? भूल गया सर? भूल गया तो कोई बात नहीं, मास की तो यूनिट मुझे मालूम है, लिख दिया हम लोगों ने kg, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। डन। रट्टा नहीं मारना है, फिजिक्स को जितना फील करोगे उतना ही मज़ा आएगा। उम्मीद, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस आपने चुटकियों में ख़त्म किया, कोई दिक्कत की नहीं, कोई दिक्कत बात नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों ने ये 4 जादुई स्टेप्स को फॉलो किए और हमने फॉर्मूला लर्न कर रखा था। कहता है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हम लोग जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों को सिर्फ वो जादुई स्टेप्स फॉलो करने और अपना काम हो जाएगा। ओके, क्या था हमारे पास क्वेश्चन के पास, ध्यान से पढ़ा। फर्स्ट स्टेप, नोट डाउन द गिवन वैल्यू। हमारे पास गिवन वैल्यू क्या है बच्चों, मास दैट इज 50 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर ओके, मूविंग विद द वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है मुझे 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मोमेंटम, यानी मुझे P फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप कहता है सबकी एसआई यूनिट देखें, तो मास की यूनिट क्या थी किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट करेक्ट है। थर्ड फॉर्मूला, मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैविंग अ फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, डजंट मैटर इनिशियल फाइनल, मास इनटू वेलोसिटी। लास्ट स्टेप कैलकुलेशन, मास हाउ मच 50, इनिशियल वेलोसिटी 2, दैट मीन्स 100। ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चों, मास की किलोग्राम और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी, सिर्फ और सिर्फ वो स्टेप्स फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा, कोई भी गलत नहीं काट सकता अगर आपने 4 बेसिक स्टेप्स को फॉलो किए हैं तो। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और थोड़ा फील करते हैं।
अ मैन थ्रो अ बॉल ऑफ मास 500, एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल जिसका मास कितना दे रखा है 500 ग्राम। एक आदमी क्या करता है, उस 500 ग्राम बॉल को ऊपर की ओर उछालता है, क्या करता है, ऊपर की ओर थ्रो करता है, वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, देखो मान लो ये एक बच्चा है जो क्या करता है, एक बॉल को अपने हाथ से वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो करता है। आपने भी काम किया होगा, जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बॉल को ऊपर फेंकते हैं, कभी कभी बॉल को ऊपर फेंका। तो आपने क्या नोटिस किया है, नोटिस ये किया है कि कुछ देर तक हमारी बॉल ऊपर की ओर जाती है, जाने के बाद कहीं जाके वो किसी पॉइंट पे रुक जाती है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, खत्म, फिर वो नीचे की ओर गिरती है। यानी हमारा अर्थ, पहले जब हम बॉल को अर्थ के अगेंस्ट, यानी ऊपर फेंकने का मतलब क्या कर रहे हैं, हम अर्थ के अगेंस्ट फेंक रहे हैं, क्योंकि अर्थ हमारी हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो मुझे ऑब्जेक्ट का क्या मालूम है बेटा, ऑब्जेक्ट यानी बॉल का मुझे मास मालूम है, दैट इज 500 ग्राम। हमने जिस वेलोसिटी से फेंका है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। किस वेलोसिटी से फेंका है मेरे बच्चों, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका। अब सोचो यहां से फेंकने के बाद बॉल यहां पर पहुंची मैक्सिमम पॉइंट पे, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। देखो ये फील करना बहुत जरूरी है, आपने नहीं फेंका किसी बॉल को तो आज फेंक के देखना, देखोगे पहले बॉल ऊपर जाएगी फिर वापस आएगी, जाएगी ना, ओके। तो फाइनली जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची होगी उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, 0, ओके। अब आगे बढ़ते हैं सर, तो बोला है व्हाट विल बी द इनिशियल मोमेंटम। चलिए पहला स्टेप हम लोगों ने लिख दिया, सेकंड स्टेप क्या कहता है बच्चों, सबकी यूनिट चेक करें। मास ग्राम में गिवन है, तो अगर ग्राम में है तो हम इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं मास था हमारा 500 डिवाइडेड विद 1000, हमारा आंसर आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, दैट मीन्स 0.5 kg। हमेशा अगर SI यूनिट में नहीं है तो क्वांटिटी को SI यूनिट में बदलें, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है, सब कुछ क्लियर है। अब फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, थर्ड स्टेप क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला। मुझे कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, इसके फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है इनिशियल मोमेंटम, यानी मुझे क्या फाइंड करना है, P। तो मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी, चाहे वो इनिशियल हो, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है। ऑब्जेक्ट के पास मास कितना था बेटा, 0.5, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 10, तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, दैट इज 5 kg मीटर पर सेकेंड, ओके। अब बोलता है फाइंड इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट पे फेंका था, हाईएस्ट पॉइंट पे, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0। तो सेकेंड पार्ट, मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, क्या लिख लिया हम लोगों ने, इसका नाम रखा P1, इसको दे दिया P2। फॉर्मूला वही होगा, मास इनटू वेलोसिटी। इसमें हम लोग फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर ने U लिख दिया, सर ने V लिख दिया। मेरा फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। कहीं वेलोसिटी मैंने बोला इनिशियल या फाइनल, डजेंट मैटर। जिस कंडीशन में अगर मुझे इनिशियल मालूम होगा तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, अगर मुझसे फाइनल बोला गया है तो अगर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मुझे इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। मास ऑब्जेक्ट क्या था हमारा 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई विद 0, आंसर क्या आ गया हमारा, 0। क्वेश्चंस को हम लोगों ने पढ़ा, सारी वैल्यूज को लिखा, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, सबकी SI यूनिट को चेक की, हमारा सेकंड स्टेप बना। फिर उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, हमारे पास ये 6 फॉर्मूले थे, इस फॉर्मूले को उठाया और वैल्यू पुट की, क्वेश्चन समाप्त, कुछ भी नहीं बचा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ें आप लोग, तब तक मैं इसको रब करता हूं। होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जा रहे होंगे और क्वेश्चन को फील भी करते जा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज ड्रॉप्ड अ हाइट ऑफ 20 मीटर। चलिए हमने मान लिया कि ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं।
और यहां पर कोई बच्चा बैठा हुआ है। इसने क्या किया, किसी बॉल को किसी हाइट से गिराया। किस हाइट से गिराया है? ये जो हाइट है वो 20 मीटर की हाइट है। ओके, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर। ये जो इसके हाथ में जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, इसका मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है हमारा 4 किलोग्राम। 20 मीटर के हाइट से ड्रॉप किया। कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम एंड द मोमेंटम जस्ट इट्स स्ट्राइक द ग्राउंड। यानी जब हमने इसको छोड़ा तो ये नीचे आ रहा होगा, आते 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 मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना, अभी टकराया नहीं है ग्राउंड पे, ग्राउंड से एकदम थोड़ा सा ऊपर है, इस पॉइंट पे मोमेंटम क्या फाइंड करना है। तो वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंटम एट इनिशियल एंड मोमेंटम एट फाइनल पोजीशन। तो मुझे क्या फाइंड करना है? P1 फाइंड करना है बच्चों और P2 फाइंड करना है। क्लियर है? क्वेश्चन में गिवन क्या है? मास मुझे गिवन है 4 किलोग्राम, हाइट मुझे मालूम है 20 मीटर। अच्छा सोचो, मैंने इस पेन को अगर यहां से छोड़ दिया तो ये पेन नीचे क्यों जा रहा है? सोचो क्यों जा रहा है नीचे? इसका मतलब कोई है जो इसे खींच रहा है, और इसे हम कहते हैं क्या? हमारा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है ड्यू टू ग्रेविटी। अगला चैप्टर जो हमारा ग्रेविटेशन है उसमें हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये जानेंगे कोई इसे खींच रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स लगा रहा है। ओके, हमारे पास, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिरे या ऊपर की ओर फेंका जाए तो उस समय हम लोग एक्सेलरेशन ना लिख के उसे लिखते हैं जी। इसे कहते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज अ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको गिवन था, याद रखना। थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी कि ए और जी कैसे लिख दिया सर, तो अगले चैप्टर में हम लोग जब हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा ए और जी है क्या। ए का मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब लीनियर एक्सेलरेशन कह सकते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो, जमीन पे चल रहा हो, सीधी लाइन में चल रहा हो, तो हम लोग क्या लेते हैं? उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के अगेंस्ट या अर्थ के साथ नीचे की ओर गिराते हैं, किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो वहां हम उस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, क्योंकि उस समय उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है वो हमारा अर्थ लगाता है, इसलिए हम उसे स्मॉल जी। एक्सेलरेशन वही है, बस सिंबल्स बदल गए हैं। ओके, अब क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है मोमेंटम। चलिए आते हैं, कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मोमेंटम के लिए मुझे चाहिए मास और वेलोसिटी, पर यहां तो वेलोसिटी है ही नहीं। है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। 20 मीटर की हाइट पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा, अभी फिलहाल मेरे हाथ में है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी हो गई हमारी 0। क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है? अब देखो, पहले मैंने अपने बॉल को हाथ पे रखा था, क्या मोशन में है? नहीं है, तो रेस्ट पे हो गया मोमेंटम। लेकिन जैसे ही मैंने छुड़ा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई, किसी वेलोसिटी से नीचे जा रहा होगा, और कहाँ पहुंचा है? ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट था, बी पॉइंट पे पहुंचा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल जाए तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकंड स्टेप, सबकी यूनिट सही है एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम पूरा का पूरा ध्यान लगाएंगे कि मोमेंटम निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल मोमेंटम तो हमारा निकल जाएगा, चलिए निकाल देते हैं। फर्स्ट पार्ट, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, इसको मैंने P1 से रिप्रेजेंट किया था। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना था हमारे पास? 4। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी? 0। आंसर कितना आ गया? 0। क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन सेकंड में जब हम लोग फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, उस समय ऑब्जेक्ट के पास कुछ वेलोसिटी होगी, पर वो वेलोसिटी देने रखेगी। तो हम पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो चलिए वेलोसिटी फाइंड करने, कुछ याद आया? पिछले चैप्टर में चले गए। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या था बच्चों? v इज इक्वल टू u प्लस at। क्या मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ? इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल वेलोसिटी मुझे मालूम है, क्या टाइम मालूम है? टाइम नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते, ये हमारे काम का नहीं है। लेकिन एक और फॉर्मूला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah। याद आया? एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है क्या? 2ah। ठीक है बच्चों,
और मैंने आपको क्या बताया था, जहां ए है उसे जी से रिप्लेस कर दो, तो क्या ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। ए को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, जी से। क्यों रिप्लेस किया, अभी आपको बताया, जब भी हमारा अर्थ किसी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस करे तो वहां एक्सेलरेशन ना बोल के उसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, अब वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को मुझे पता नहीं है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी मुझे 0 मालूम है। 2g मुझे क्वेश्चन में गिवन था 10, हाइट मुझे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 20। क्या आ गया मेरे बच्चों, 2 2 4 दैट इज 400। ये किसके बराबर है, v स्क्वायर के बराबर। मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो अगर मैं इस स्क्वायर को उधर भेजूं तो क्या बन जाएगा बच्चों, दैट इज √400। 400 किसका स्क्वायर रूट है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा काम हो गया, अब हमारा काम हो गया। मोमेंटम फाइंड करना था। फाइनल मोमेंटम मैंने कह दिया P2, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का मास कितना था हमारा 4, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 20। आंसर कितना हो जाएगा 80 kg मीटर पर सेकेंड। देखो कितना कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन जब तक नहीं समझेंगे, फील नहीं करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स लगाते वक्त आपको दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर था, इसलिए अच्छा लगा हम लोग करने में, आपने भी फील किया होगा। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने किसी हाइट पर छोड़ा, उस समय ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 0। जब वो ग्राउंड पे टकराने वाला है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वो हमें नहीं मालूम, तो वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला था, E = u+at या v² - u² = 2gh। यहाँ पे g क्यों लिखा, आपको रीजन बताया कि अगर कभी भी ऑब्जेक्ट अर्थ के रिस्पेक्ट में गिरे, यानी किसी हाइट से अर्थ की तरफ जाए या किसी अर्थ के सरफेस से ऊपर जाए, तो वहाँ एक्सेलरेशन को रिप्लेस करते हैं जी से। फिलहाल के लिए जान लो, रट लो, जैसे ही अगला चैप्टर आएगा ये बात क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोगों ने मोमेंटम निकाल दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन पढ़े आप लोग, तब तक मैं इसको रब करता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम लीव्स फ्रॉम राइफल विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मास ऑफ राइफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 फील करते हैं। मान लो ये हमारा कोई राइफल है। ये डायग्राम से घबराएंगे नहीं, सर का डायग्राम बहुत अच्छा है नहीं है, ओके। पर समझाने के लिए तो काफी, ये कोई राइफल है, ठीक है। अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम लीव्स द राइफल विद अ वेलोसिटी। इसमें से हम लोगों ने जब ट्रिगर को फायर किया तो इसमें से एक बुलेट बाहर निकली, ओके। अब देखो, जब ये बुलेट कभी भी राइफल से बाहर निकलेगी तो क्या लगाएंगे हम लोग, एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड। जैसे आपने ट्रिगर दबाया तो एक फोर्स, स्प्रिंग ने क्या किया, फोर्स लगाया बुलेट पे, तो बुलेट आगे जाएगा यानी फोर्स, और उतना ही फोर्स क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा। तो एवरी फोर्स, एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए अब बुलेट ऑफ मास, मुझे बुलेट का मास मालूम है 30 ग्राम, लीव्स द राइफल विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इस बुलेट की वेलोसिटी भी मुझे मालूम है, हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है, u, दैट इज अ 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मास ऑफ राइफल। इस राइफल का मास क्या होगा जबकि रिकॉइल वेलोसिटी, क्या रिकॉइल वेलोसिटी को मैंने फिलहाल vg से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज अ -0.6 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यह माइनस क्यों लगाया, अभी मैंने बोला ना एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट। अगर बुलेट आगे जाएगा तो राइफल किधर जाएगा, पीछे, यानी बुलेट के डायरेक्शन का अपोजिट, इसलिए मैंने इसकी वेलोसिटी क्या लगाई है, नेगेटिव। vg को चाहे vg मत लिखो, अब इसको vr कर दो, रिकॉइल वेलोसिटी। यहां पर भी आप इसको vr कर देना, फॉर्मूले में आपको याद रहेगा। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो दिमाग के कोने में डाल लो,
ये क्वेश्चंस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। और रिकॉल वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा है। तो पहले आते हैं स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप, नोट डाउन द गिवन वैल्यू, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड स्टेप कहता है एसआई यूनिट, सबकी यूनिट चेक कीजिए। मास किलोग्राम में, यहाँ ग्राम दे रखा तो किलोग्राम में चेंज कीजिए। अगर मैं इसको किलोग्राम में चेंज करूंगा तो 30 डिवाइडेड विद 1000, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? 0.03 किलोग्राम मास मुझे मिल गया बुलेट का किलोग्राम में। अगर ऐसा यूनिट में नहीं है तो बनाएंगे। मिल गया मुझे मास किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, मास कैलकुलेट करना है गन का, वेलोसिटी दे रखी मीटर पर सेकंड। सेकंड स्टेप डन। फॉर्मूला, हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला उठा ले हम लोग? तो हमारे पास रिकॉल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है VR इज इक्वल्स टू माइनस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपॉन में मास ऑफ गन। यस और नो? ओके, चलिए अब फॉर्मूला लिख दिया। लास्ट स्टेप, वैल्यू पुट कीजिए। मुझे वेलोसिटी ऑफ रिकॉल वेलोसिटी गिवन है -0.6 माइनस मास ऑफ बुलेट दैट इज 0.03। बुलेट की वेलोसिटी मुझे मालूम है 30, मुझे गन का मास नहीं मालूम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। अब ये काम तो इजी है कैलकुलेशन करना। मास कितना हो जाएगा बच्चों? -0.03 इंटू 30 अपॉन -0.6। माइनस से माइनस गायब हो गया हमारा। ओके, अब ये डेसिमल को हटाते हैं। अगर मैं ये लिख दूं बच्चों तो सरप्राइज मत हो जाना, 3 इंटू 30 इंटू 6। डिनोमिनेटर के डेसिमल को हटाने के लिए मैंने न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर में जो डेसिमल था उसको हटाने के लिए डेसिमल बन जाता है 1, और डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगा दो। डेसिमल हमारा गायब। कितने जीरो हैं? 2 0, 1 0, 2 0, 2 0 कैंसिल। ऊपर क्या बच गया बच्चों? 3 इंटू 3 अपॉन 6। सब कुछ कैंसिल। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग एकदम। 3 2 ज़ा 6 और 3 का हाफ कितना होता है बच्चों? 1.5। ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आप ये जादुई स्टेप और फॉर्मूला आपको टिप पर याद है तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। कुछ बचा क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं बचा। नोट डाउन करें। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और हम लोग लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा फील करते हैं। तब तक आप इसे पढ़ें, मैं इस क्वेश्चन को तब तक इसको रब करता हूं। क्वेश्चन आपके पास पढ़ा हुआ है, नोट करें। आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? A gun of mass 10 kilogram fires a bullet of 10 gram with a velocity of 330 meter per second. With what velocity does the gun recoil? तो हमने क्वेश्चंस को पढ़ा और इमेजिन करते कि एक गन है, गन का मास मुझे मालूम है। तो सोल्यूशन नंबर 11, मास ऑफ गन, इसको हम लोगों ने कैपिटल M से लिखा बच्चों। ठीक है, क्या लिखा बच्चों? दैट इज 10 किलोग्राम। बहुत भारी गन है, 10 किलोग्राम का एक गन है। ओके, फायर्स अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम। देखो मैं फिगर बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अभी कुछ देर पहले फिगर बनाया था, ये वही वाला फिगर फिर से बनाते हैं हम लोग। ये मान लो कोई गन है, भारी भरकम सा, काफ़ी भारी है, 10 किलोग्राम का। ओके, इस गन का मुझे मास मालूम है। हाउ मच? 10 किलोग्राम। ओके, A gun of mass 10 kilogram fires a bullet of 10 gram with the velocity of 330 meter per second. What velocity does the gun recoil? अब मैंने बुलेट को फायर किया, पहले जिसके अंदर था बुलेट पहले इसके अंदर था, अब बाहर निकल आया है, और बुलेट का मास कुछ ऐसा है। मास ऑफ बुलेट हम लोगों ने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रखा है, दैट इज योर 10 ग्राम। और इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों? हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है, देखिए u से रिप्रेजेंट कर रखा है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही आप गन को फायर करते हो, तो अभी बताया ना कि एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट। गन बुलेट जाएगा आगे तो गन जाएगा पीछे। उस वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है। हमने कह दिया दैट इज अ रिकॉइल वेलोसिटी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्या मैंने फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया? सारी चीजें हम लोगों ने नोट डाउन कर ली। हमेशा सिंबल्स के फॉर्म में सारी वैल्यूज को रखना है, लिख लिया हम लोगों ने। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है? सेकेंड स्टेप कहता है सबकी यूनिट चेक कीजिए, सबकी यूनिट सही है? नहीं सर, यहाँ गड़बड़ है।
तो 10 ग्राम को चेंज कर देंगे तो दैट इज 10 डिवाइडेड विद 1000, 0 से 0 कैंसिल्स का आ गया 0.01 किलोग्राम। ये काम तो सबको करना आना चाहिए। असाइनमेंट पूरा हो गया। अब आते हैं फॉर्मूला। इसमें से कौन सा फॉर्मूला उठाएंगे? सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन के लिए फॉर्मूला क्या था? माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन। मोमेंटम ऑफ बुलेट का मास कितना, मोमेंटम कितना दे रखा है? मास दे रखा है 0.01 इंटू वेलोसिटी दैट इज 330, मास ऑफ गन इज 10। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कर लें हम लोग। 10 से एक 0 कैंसिल, माइनस 0.01 का जब मल्टीप्लाई 33 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 31 ज़ा 33, 2 पॉइंट पर डेसिमल दैट इज मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब आपके दिमाग में कोई क्वेरी तो नहीं होगी कि नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ गन फॉरवर्ड तो वेलोसिटी ऑफ गन इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। इस वेलोसिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो है, आज के जो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं उसको आपने फील किया होगा। और आपको एक सजेशन देता हूं, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। आते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूं और एक दो वीडियो में आप तो परफेक्ट हो जाओगे इस बात की, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको न्यूमेरिकल्स से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक सजेशन है। ज़रूर पढ़ें चाहे कोई सी बुक हो। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।